जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, रिसेंटली यूएसए और पाकिस्तान के बीच में एक डील होती है एक पोर्ट के लिए, पासनी पोर्ट के लिए। कहाँ है ये लोकेटेड, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्यों हुई ये डील, सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, पाकिस्तान की जो अभी कंडीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है और उसी को ठीक करने के लिए पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी को दांव पे लगा रहा है। मतलब क्या है इसका कि पाकिस्तान के पास इतना सारा डेट है, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, दूसरे नेशंस का, चाइना का, प्राइवेट कंपनीज का, इस तरीके से मिला के पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा डेट इकट्ठा हो गया है। तो उसी को उसे ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए उसे पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए वो जिधर से सोर्स हो सकता है उधर से जुगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी चाइना से, कभी यूएसए से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के जो पीएम और वहाँ के जो मिलिट्री के लीडर है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, वो जाते हैं यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप को बताते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मिनरल्स भी, उनको शो करते हैं। और यहीं पे कुछ बातें हुई होगी इनकी कि हाँ, पाकिस्तान इनको ऑफर करेगा कि आप हमें डील ऑफर करना, कि आप हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, ऐसी कुछ बातचीत हुई होगी। और ये बातचीत होने के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान और यूएसए, इन दोनों की डील होती है। किस चीज़ की डील होती है कि एक पोर्ट है, पासनी पोर्ट। देखो, पासनी पोर्ट कहाँ लोकेटेड है ये भी हम देखेंगे। देखिए, पासनी ये हो रहा, ये जो बालोचिस्तान वाला रीजन है, बालोच प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, बिल्कुल अरेबियन सी से जो जुड़ा हुआ है, ग्वादर से जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस रीजन में पासनी जो है, यहाँ पे बना रहे हैं ये क्या, पोर्ट। मतलब पोर्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यूएसए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, यहाँ की एक कंपनी है एक्चुअली में, यूएसए की कंपनी है जो कि क्या कर रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे ये रेयर अर्थ मिनरल्स। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? ये रेयर अर्थ मिनरल्स। देखिए, बात ही मतलब इसलिए हुई है कि इस जगह पे क्या है, काफ़ी अच्छे मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, और यूएसए को रिक्वायरमेंट है इनकी, क्योंकि चाइना से जो मतलब पहले इंपोर्ट करता था, अभी चाइना से उसकी थोड़ी टसल हो गई है, वहाँ पे टैरिफ लगा दिया, चाइना ने बेचना बंद कर दिया। अब यूएसए ढूंढ रहा है कहीं से तो मिले, और पाकिस्तान से ऑलरेडी यूएसए जो है, मतलब पाकिस्तान जो है उसकी गरज है एक तरीके से यूएसए से, हमेशा अच्छी बना के चलता है उससे। अभी उसने कई सारी बातें बुलवाई थी कि हाँ आप यहाँ पे जाओ, इसने मतलब पाकिस्तान ने बोला था कि आपने सीज फायर करवाई है, हमने इंडिया के इतने सारे बेस वो खत्म कर दिए हैं। तो वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे हाँ हाँ पाकिस्तान ने खत्म कर दिए, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब कुछ भी। पाकिस्तान और यूएसए क्या कर रहे हैं, एक तरीके से दोस्ती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का अपना अपना फायदा है। पाकिस्तान का फायदा है कि पैसे मिल जाएंगे और यूएसए का फायदा है कि इस जगह पे प्रेजेंस बन जाएगी। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे चल रही है। और अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि ये डील साइन करते हैं इस पोर्ट के लिए, यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब डेवलपमेंट करेंगे और इस जगह से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ से तो चलो ठीक है ये करेंगे, बट इसकी लोकेशन जो है कितनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। देखिए, पासनी पोर्ट, इसके जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे इधर आ जाता है ग्वादार पोर्ट, जो कि डेवलप कर रहा है चाइना। देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, उसमें चाइना डेवलप कर रहा है यहाँ पे ग्वादार पोर्ट। उसी के थोड़ी दूर 200 किलोमीटर की दूरी पे है चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। ये ईरान में है हालांकि, बट उससे थोड़ी दूर है। ये बना रहा है यूएसए। तो आप सोचो, अरेबियन सी वाला रीजन जो कि ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, उस रीजन पे प्रेजेंस बना रहे हैं कौन कौन? चाइना, यूएस और इंडिया। मतलब सोचो अब जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये अगर तीनों यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इस जगह पे क्या होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है इस जगह का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर चीज़ से, ट्रेड के लिए, मिलिट्री के पर्पज से, अगर आप देखो तो स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, हर तरीके से क्या होने वाली जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये सब नेशंस क्या कर रहे, इस जगह पे प्रेजेंस बना रहे, और साथ में बीच में अलग से मजे ले रहा है पाकिस्तान। इसको ज़रूरत थी कि थोड़े पैसे मिल जाए, इसने चाइना से दोस्ती करी कि हाँ बना लो सीपीईसी आप यहाँ पे, चाइना को प्रेजेंस दे दी। अब इसे लग रहा है कि अरे यार थोड़े कम पैसे आ रहे, कुछ मतलब है नहीं, ठीक है चल रहा है काम। इसको लगा यूएसए से थोड़ा मिल सकता है, इसने पासनी पोर्ट यूएसए को दे दिया। तो इस तरीके से पाकिस्तान जिधर से पैसा मिलता है उधर के साथ, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ नहीं है कि हाँ किसके साथ स्टैंड है, मतलब किसके साथ खड़ा है, ये कुछ नहीं है। कभी अगर पाकिस्तान चाइना हेल्प करेगा तो उसके साथ चला जाएगा, यूएसए हेल्प करेगा तो उसके साथ चला जाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। तो क्या होता है, अभी रिसेंटली इनकी डील, मतलब लास्ट सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में बातें होती है, फाइनलाइज कर देते हैं डील कि यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा पासनी पोर्ट में। फोकस कर रहे काय के ऊपर, ये पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट हर जगह नहीं मिलते हैं, तो महंगे मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हर नेशन उसको लेने की कोशिश करता है।
और देखिए अभी तक क्या चल रहा था, मतलब थोड़ा डाउटफुल था कि ये डील साइन होगी नहीं होगी, क्योंकि ये किस रीजन में आ रही, बालूचिस्तान वाले रीजन। और बालूचिस्तान वाला जो रीजन है वो ऑलरेडी अपोज करते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे अलग ही चीज़ें चलती रहती है, तो वो अपोज करते हैं पाकिस्तान को, वहाँ पे अलग ही स्ट्राइक्स वगैरह चलती रहती है। तो ये डाउटफुल था कि हाँ शायद होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया है यहाँ पे। तो बालूचिस्तान वाले रीजन में है पासनी पोर्ट, स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड है फॉर मेरीटाइम ट्रेड रूट्स। देखो मेरीटाइम ट्रेड रूट, क्योंकि अरेबियन सी वाला जो रीजन है, देखिए ये जो रीजन है हमारा, इससे काफी ज्यादा, देखो अगर ट्रेड होगा, मिडिल ईस्ट वाला ट्रेड हो गया, इधर वाले मतलब अधिकतर इसी रूट से होते हैं। तो ये रूट क्या है, इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए और हर चीज के लिए। पासनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, सर्विंग एज अ गेटवे फॉर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिस्टिक्स के लिए भी होगा और शिपिंग के लिए भी होगा। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है काय के लिए क्रूशियल होते हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज जो हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो इन चीज़ों की वजह से ये डील काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइटल हो जाती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये मिनरल्स जो है हर जगह नहीं मिलते हैं और यहाँ पे है तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी डील यूएसए क्या करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा पासनी पोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए, और जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए। अब देखो यूएसए जो है उसने उसके साथ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ डील करी। उसने देख लिया कि पाकिस्तान को पैसे देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास लौटाने का कोई वो नहीं है कि मतलब उनके पास कोई सिक्योरिटी हो कि हाँ ये लौटा ही देगा आने वाले टाइम पे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ करे कि हमारा भी फायदा हो जाए। तो ये डील उन्होंने ऐसी की है यहाँ पे। तो अनाउंस हुई है मतलब सितंबर लास्ट और अक्टूबर के टाइम पे बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान ऑफिशियल्स। इनका काम क्या है कि मतलब बोल रहे कि इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं दोनों के बीच में। तो जियोपॉलिटिकल क्या सिग्निफिकेंस है इसका, देखो एक तो हमने देखा कि तीनों नेशंस की प्रेजेंस आ रही है यहाँ पे, कि तीनों आ रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए। चाइना, पाकिस्तान, यूएसए और इंडिया, ये सब यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अपनी प्रेजेंस। पाकिस्तान तो ऑलरेडी है, ये तीनों भी अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो इसमें यूएसए का अलग ही एक फायदा है, एक तो क्या है, इंडिया पे प्रेजेंस रखना, मतलब इंडिया पे निगरानी रखना, चाइना को काउंटर करना, कि उसको उसने देखा कि जिस तरीके से चाइना अपनी प्रेजेंस बना रहा है इस रीजन में, तो वो नहीं चाहता यहाँ पे चाइना आए, यहाँ से वो खुद मिनरल, क्योंकि चाइना का भी मतलब यही था कि वो इस जगह से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए यूएसए भी यहाँ पे आ गया। अब चाइना को भी इससे डर है यहाँ पे कि यूएसए यहाँ पे आ गया। कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्रिटिकल शिपिंग लेन्स, एक्सचेंज इन फॉर ट्रेड एंड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोजीशन है ये। उसके बाद रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मिनरल्स कुड शिफ्ट द बैलेंस इन टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर। देखो अगर रेयर अर्थ मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक पाकिस्तान किस जगह पे थे, वो भी बालूचिस्तान वाले रीजन में थे। उसके बाद चाइना एक प्रेजेंस बना ही रहा था यहाँ पे, चाइना एक्सट्रैक्ट कर ही रहा था। अब यूएसए भी आ गया, वो भी एक्सट्रैक्ट करने लग जाएगा इसी जगह से। तो ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से ये शिफ्ट करेगा बैलेंस इन टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर, कि अलग अलग नेशंस इस जगह पे आ रहे हैं, प्रेजेंस बना रहे हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रीजनल डायनामिक्स, दिस डील इज लाइकली टू रीशेप अलायंसेस एंड इन्फ्लुएंस पावर डायनामिक्स इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। देखो यहाँ पे पावर वगैरह भी क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि अगर यूएसए आता है तो देखो एक तो ऑलरेडी वो ईरान में पहले क्या कर चुका है, अटैक कर चुका है, वहाँ के न्यूक्लियर वगैरह, न्यूक्लियर बेसिस पे वहाँ पे प्रेजेंस बना चुका है, इधर प्रेजेंस बना रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से पावर शिफ्ट हो रहा है। देखो अभी चाइना कंट्रोल कर रहा था इस रीजन को, पाकिस्तान वाली जगह पे अपना पोर्ट बना के, इंडिया यहाँ से अपना कनेक्टिविटी बना रहा था आईएनएसटीसी के थ्रू, इधर के साइड ये अपना वो बना रहा था। अब यहाँ पे यूएसए भी आ गया, तो पावर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जो एक कंट्रोल रहेगा इस जगह पे, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इसके आने की वजह से। मैं अगर हम इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो सिक्योरिटी का कंसर्न तो है ही सही। क्यों, क्योंकि ये जो डील है, मतलब इंडिया एक तरीके से डर से देख रहा है कि यूएसए अगर यहाँ पे आ रहा है, फेयरिंग इंक्रीज्ड यूएस इन्फ्लुएंस इन रीजन वेर इट इज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट में जाना, वहाँ से हम कितना सारा ऑयल लेके आते हैं, उस जगह से हमारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, डिफेंस का होता है, कई सारी चीज़ों का होता है, तो वही रूट है। और वहाँ पे अगर यूएसए प्रेजेंस बनाएगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी कंसर्न फॉर इंडिया। ट्रेड रूट्स, पोटेंशियल शिफ्ट इन मेरीटाइम ट्रेड रूट्स में अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वही रिस्पॉन्स अगर इंडिया देखे क्या रिस्पॉन्स कर सकता है इस चीज़ पे, तो इंडिया इंक्रीज कर सकता है एंगेजमेंट विथ रीजनल नेशंस, दूसरे नेशंस के साथ और ज़्यादा एंगेजमेंट करे, ताकि यूएसए का काउंटर बैलेंस कर सके, मतलब यूएस और पाकिस्तान के टाइज को काउंटर बैलेंस कर सके और अपना इन्फ्लुएंस उस जगह पे रख सके। तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है कि आसपास वाले जो दूसरे नेशन है, रीजनल नेशन है, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे, उनके साथ अच्छी प्रेजेंस बना के रखे। इफ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन चाइना,
तो चाइना का इंटरेस्ट वो भी काफ़ी, चाइना ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है पाकिस्तान में, किसके थ्रू, CPEC के थ्रू, जो कि किसका पार्ट है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है, मतलब एक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें काफ़ी हेवीली इन्वेस्टमेंट किया, अभी तो इसका 2.0 वाला फेज भी लॉन्च कर दिया चाइना ने। तो इसकी वजह से मतलब यूएस का जो इंक्रोचमेंट, यूएस की जो प्रेजेंस आ गई, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंतादायक है, किसके लिए, चाइना के लिए। इन्फ्लुएंस चैलेंज, द डील थ्रेटन्स टू अंडरमाइन चाइनाज स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन रीजन, चाइना की जो प्रेजेंस है वहाँ पे, चाइना का जो एक वर्चस्व है उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। पर्टिकुलरली कंसर्निंग एक्सेस टू रेयर अर्थ मिनरल, पर्टिकुलरली अभी तक चाइना अकेला था, हाँ मैं लेके जाऊंगा यहाँ से, पाकिस्तान से डील कर ली मैंने, बट अभी यहाँ पे एक और आ गया है, और पहले ही दोनों एक दूसरे के राइवल है, ऐसा भी नहीं कि चलो दोस्ती करके कर लेंगे, ऑलरेडी एक दूसरे के राइवल है, ऑलरेडी टेरिफ गेम खेल चुके हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं, एक तरीके की कोल्ड वॉर ये यहाँ पे भी वापस यही होने वाला, हो सकता है यहाँ पे वॉर और बढ़ा दी है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी कोल्ड वॉर जैसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं दोनों नेशन यहाँ पे आ गए तो। बीजिंग का क्या रिएक्शन हो सकता है कि चाइना भी कोशिश करेगा कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे और बढ़ाए, इन्हेंस करे इकोनॉमिक टाइज पाकिस्तान के साथ, ताकि ये जो नया जो चेंज आ रहा है इससे वो डील कर सके। को यहीं पे अगर पाकिस्तान का क्या बेनिफिट होगा, तो पाकिस्तान का तो क्या बेनिफिट होगा, एक तो उसे पैसे मिल जाएंगे जिसकी उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत ही उसको वहाँ पे इस चीज़ की है कि उसके पास पैसे नहीं है। इवन पाकिस्तान के पास इतना कम फॉरेन रिजर्व बचा है, इतना कम फॉरेक्स बचा है कि आने वाले टाइम पे वो मतलब चीज़ें खरीद भी नहीं पाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का ही बचा है उसके पास, बहुत कम, क्योंकि उसने इतना डेट ले रखा है, किस से, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, IMF से ले रखा है, कुछ प्राइवेट कंपनी से ले रखा है, चाइना से ले रखा है, दूसरे नेशन से ले रखा है, इस तरीके से उसने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट कर लिया है। तो उसको चुकाने के लिए उसे कुछ तो चाहिए, तो उसको एक तो मनी मिल जाएगी, डॉलर मिल जाएगा। डील प्रोमिस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट विच लेड टू जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो दूसरी चीज़ जॉब क्रिएशन भी होगी उस जगह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उस रीजन में। उसके बाद टाइस उसकी यूएसए के साथ और अच्छी बढ़ जाएगी कि हाँ यूएसए मतलब मेरा दोस्त है, मेरे साथ खड़ा है, हम दोनों मिलकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा उसे। तो पाकिस्तान को काफ़ी इंटरनेशनल सपोर्ट और एड मिल जाएगा। उसके बाद उसको वेस्टर्न नेशंस के साथ भी क्या मिल जाएगा कि हाँ चलो यूएसए है तो इसके साथ साथ इसके आसपास वाले नेशन जो वेस्टर्न नेशंस है उनसे भी क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा कुछ मतलब कुछ दोस्ती कर सकता हूँ, उनके साथ कुछ एग्रीमेंट कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, उनसे भी क्या हो जाएगा, थोड़ी अच्छे रिलेशन बन जाएंगे, ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए को सबसे इम्पोर्टेंट एक तो रेयर अर्थ मिनरल, कि हाँ चलो उसको ये रेयर अर्थ मिनरल मिल गए। दूसरी चीज़ चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर करना, ये उसको सबसे बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की इन्वेस्ट अगर करता है पाकिस्तान में तो उसको एक स्टेबल रीजन मिल जाएगा कि हाँ ये जगह है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं रह सकता हूँ, क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है वहाँ पे। यूएस फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस, डील इनहेंसेस यूएस इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, काउंटरिंग चाइनास BRI। और तीसरा मतलब देख ही लिया हमने कि रेयर अर्थ मिनरल चाइना को काउंटर करना और साथ में लंबे टाइम तक प्रेजेंस बनाना उस रीजन में, ये उसके फायदे हो सकते हैं। वही इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है, देख ही लिया कि यूएसए की प्रेजेंस वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, हमारा जो रूट है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, और पाकिस्तान को और ज़्यादा सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये इंडिया के लिए चैलेंजेस है, इंडिया को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा डेवलपमेंट इस जगह पे, ताकि जो भी एंटिसिपेट कर सके, जो भी सेफ शिफ्ट हो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इंडिया कर सके। इंडिया को नीड है कि इन्हेंस करे अपनी नेवल कैपेबिलिटीज, डिप्लोमेटिक एफर्ट, ताकि इस इन्फ्लुएंस को कम कर सके। वही अदर नेशंस के लिए और क्या है, देखो एक तो क्या है कि जो नेशंस पहले से रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ से ले रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे कुछ भी, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए हो सकता है बंद कर दे यूएसए जाना, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन फॉर चाइना, बीजिंग में रिकंसिडर इट्स इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड लुक फॉर अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस। देखो एक तो चाइना को प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे चाइना को कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जो नेशंस यहाँ पे डिपेंडेंट थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती, सप्लाई चेन की इशू आ जाएगा, और इस रीजन में टेंशंस क्रिएट हो जाएगी। अरेबियन सी वाले में देखो पहले ऑलरेडी अटलांटिक वाला रीजन था, पैसिफिक पे कंट्रोल किया, और अब बारी है अरेबियन वाले रीजन की, इंडियन ओशन वाले रीजन के नेशंस यहाँ पे प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेवल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा नेशंस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब जियोपॉलिटिकली रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान यूएस डील जो है पासनी पोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स की, ये एक इम्पोर्टेंट है इस रीजन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को सपोर्ट मिल गया यूएसए का, यूएसए को प्रेजेंस मिल गई, चाइना को काउंटर करने की, फिर इंडिया पे भी निगरानी रखने की, तो हमें भी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।